प्रणाम। लिंकोलन के राजा रिचर्ड ने तत्कालीन विश्व युगों को आदेश भेजा कि वे अपनी समस्त सेनाएं नॉर्मंडी युद्ध के लिए भेजें। बिशप ने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। स्पष्ट था कि ऐसी अवज्ञा क्रोधी रिचर्ड सहन न करेगा और बिशप को पदच्युत करने से लेकर मौत तक का कोई दंड देगा। किंतु बिशप ह्यूगो इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए, वरन वे सीधे दंडनाते हुए राजमहल में चले गए। राजा उस समय भोजन कर रहे थे। बिशप को देखते ही वे आग बबूला हो गए और उनकी ओर से मुंह फेर लिया। बिशप ने कड़क कर कहा, उठो बिशप का अभिवादन करो। राजा चुप रहा। इस पर ह्यूगो ने राजा का कंधा पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला और आज्ञा पालन का आदेश दिया। रिचर्ड सन्न रह गए। वे उठे और अभिवादन किया। भोजन के बाद परामर्श का क्रम चला और जैसा बिशप चाहते थे वैसा ही समाधान बन गया। रिचर्ड ने अपने एक संस्मरण में स्वयं लिखा है, बिशप में कुछ विलक्षण शक्ति है। उनसे आंख मिलाते ही मनुष्य स्वयमेव पराभूत हो जाता है। क्या भौतिक सफलताएं पाने वाले और क्या आत्मिक प्रगति करने वाले, सभी के व्यक्तित्व का तात्विक विश्लेषण करने पर उनकी विलक्षणता के पीछे प्राण प्रतिभा ही झांकती पाई जाएगी। नेपोलियन, सिकंदर, सरीखे पराक्रमी और लिंकन, वॉशिंगटन जैसे प्रगतिशील अपने संकल्पों को पूरा करने में प्राणपण से जुटे रहने के कारण ही कुछ कहने के लायक प्रगति कर सके थे। आत्मिक क्षेत्र की समस्त सिद्धियों का स्रोत यही सत्साहस और प्रबल पुरुषार्थ है, जिसे वैज्ञानिक शब्दों में प्राण शक्ति का चमत्कार कह सकते हैं। आत्मसंयम नदी के प्रवाह को रोकने की तरह है। इसमें इंद्रियों के उद्दंड घोड़ों की लगाम कसकर पकड़नी होती है। मौन एक दुर्दांत दैत्य है। उसे वशवर्ती बना लेना सर्कस के हिंसक पशुओं के विलक्षण खेल कराने वाले प्रशिक्षण द्वारा दिखाए जाने वाले दुस्साहस की तरह होते हैं। जबकि हर जगह सुविधाओं की पुकार है, तब तप तितिक्षा का स्वेच्छया संकल्प कितना कठिन और कितना जटिल समझा जा सकता है। संग्रह और उपभोग के लिए सर्वत्र बिखरी आकुलता के बीच जो त्याग और बलिदान की बात मात्र सोचते ही नहीं, वरन उससे कर दिखाने के लिए भी कटिबद्ध हो जाते हैं, उन्हें प्राणवान ही कहा जा सकता है। उन्हें जो उपहार मिलते हैं उन्हें उस साहसिकता का ही पुरस्कार कह सकते हैं, जिसकी व्याख्या प्राण शक्ति के नाम से भी की जा सकती है। पनडुब्बे गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर मोती बीनने हैं। बहुमूल्य खनिज प्राप्त करने के लिए धरती को गहराई तक खोदते जाने और उस विभीषिका के मुख में प्रवेश करने का साहस जुटाना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी प्रस्तुत शक्तियों को जागृत करने व अंतस चेतना की गहरी परतों में उतरने के लिए अद्भुत धैर्य और अविचल प्रयत्न करने होते हैं। यह सब अनायास ही नहीं हो जाता, वरन अग्नि परीक्षा में गुजरने पर ही सफलता का श्रेय प्राप्त होता है। सोते सर्प और सोते सिंह को जगाने में जितना पराक्रम चाहिए, उतना ही अंतश्चेतना के सूक्ष्म संस्थानों को जगाते समय भी चाहिए। वन्य पशुओं को पालतू और प्रशिक्षित करना धैर्यवान लोगों का काम है। मरुस्थल को उर्वर बना लेने के लिए दूरदर्शिता, अथक श्रमशीलता और साधन सामग्री जुटानी पड़ती है। अनगढ़ व्यक्तित्व को सुघड़ और सुसंस्कृत बनाने के लिए कलाकारों जैसा कौशल विकसित करना पड़ता है। शत्रु को मित्र बना लेने की प्रशंसा है। अनर्थ में संलग्न विकृत कुसंस्कारों को आमूलचूल परिवर्तक करके श्रेय साधक बना देना विष से अमृत निकालने के समतुल्य होता है। ऐसे मार्ग पर चलने के लिए आजस्र प्राण शक्ति चाहिए।
आध्यात्म साधनाओं में प्राणमय कोश को जागृत करके प्रचंड आत्मबल संचित करने की आवश्यकता इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बताई गई है। धन्यवाद।